हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल्स। सो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया है मैंने, तुम देख सकते हो मेरा प्रीवियस वीडियो। एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ओके, सो क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, देखो क्या क्या लिखा है उसमें। सो दो रेडियस दिया अगेन यहाँ पे। सो पिछला जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इट इज रिलेटेड टू पेरीमीटर, राइट। अभी जो क्वेश्चन दिया है ना ये है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। ओके, सो मैंने तुम्हें पहले ही बताया एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है। सो एक बार और मैं बता देता हूं, और एरिया क्या है वो भी समझा देता हूं। एरिया मतलब अंदर का जो रीजन होता है इसे मैं कहता हूं एरिया। ओके, सो अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं, सो वी नो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर, दैट इज माई एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो रेडियस दिया है, दो सर्कल है, दो सर्कल के रेडियस है। कितने कितने दिए जरा देख लो क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। ओके, सो वन इज 8 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ना जो कॉन्सेप्ट है सेकंड क्वेश्चन का इज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने कि यार पहला सर्कल और दूसरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का सम है दैट इज इक्वल टू न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सेकंड क्वेश्चन में उस सर्कमफ्रेंस को हटा के इन्होंने रिप्लेस कर दिया है बाय एरिया। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल। सो जस्ट एक स्मॉल डायग्राम बनाता हूं, ऑब्जर्व करो, यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। ओके, ओके, सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। मुझे एरिया के साथ बात करना है, करेक्ट, इसीलिए मैं ये रीजन की तरफ ध्यान दे रहा हूं। तो ये रीजन को ध्यान में रखो। क्या बोल रहा है, इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया इज इक्वल टू एक न्यू सर्कल का एरिया, एक न्यू सर्कल का एरिया। बट उस न्यू सर्कल का एरिया का मेरे पास रेडियस नहीं है, करेक्ट। सो यहां से मैं उस कैपिटल आर का जो वैल्यू है मतलब रेडियस ऑफ दैट न्यू सर्कल वो कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सो मैं इसको रब कर देता हूं, इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक इट डाउन। ठीक है, ओके, तो मैं इसको देखो कैसे बता रहा हूं। अभी जो क्वेश्चन में लिखा है गिवन चीजें जो दिया है रेडियस, इसको मैं यहां पे भी सॉल्व करने वाला हूं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल। ओके, सो एग्जाम में ये मत कर देना, ठीक है, ये जस्ट शॉर्टकट्स है जो मैं समझाने के लिए यूज करता हूँ यूजुअली मेरे बैच में। सो ये है सर्कल का सिंबल, ठीक है, तुमने एग्जाम में पूरा लिखना है वो CIR ये मत करते चले जाना, फिर टीचर तुमको डाल देंगे एक बड़ा सा 0। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ओके, मतलब पाई आर, मतलब उसको मैं देखता हूँ कैसे लिख रहा हूँ, देखो पाई R1 का स्क्वायर प्लस सेकंड सर्कल का एरिया इज पाई R2 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल दैट इज पाई कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि मुझे निकालना हुआ है ना कैपिटल R, देखो कैपिटल R लूंगा वहां पे, सिंपल सी बात है। ओके, R1 कितना दिया यार 8 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स पे ध्यान देना, अगर इनकेस यहाँ पे यूनिट्स में डिफरेंस कुछ है चेंजेस, सो जस्ट ट्राई टू मेक इन कन्वर्ट इनटू सिंगल यूनिट। ओके, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है तो या तो पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिपेंड्स। ओके, नाउ पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ओके, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ R1 इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। पाई R1 कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, सब्स्टिट्यूट कर दो 8 का स्क्वायर प्लस पाई R2 कितना 6 का स्क्वायर। एक चीज और बता दूं, मैंने कहीं बच्चों को देखा हुआ है, लाइक जब भी उन्होंने R1 R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, दे फॉरगॉट टू टेक दिस स्क्वायर वाला पार्ट। यार स्क्वायर है ना फॉर्मूला में R स्क्वायर, वो चिल्ला के बोल रहे यार ले लो स्क्वायर ले लो, बट फिर भी मैंने कई बच्चों को नोटिस किया ना वो लिखेंगे नहीं स्क्वायर, लिखना ही नहीं होगा। ठीक है, लाइक चुपचाप पायर और वहां पे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे गलत आंसर कैलकुलेट करते हैं, फिर बोलते हैं आंसर नहीं आया। आंसर कहां से आएगा भाई, स्क्वायर कौन लेगा। ठीक है, तो स्क्वायर लेना भूल मत जाना है, स्क्वायर लो। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ध्यान दो
इक्वल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये तो मुझे मालूम नहीं है, सो इसको मैं एज इट इज ले लूंगा, ठीक है। ओके, जरा एक फिर से ऑब्जर्व करो, जिस तरह से मैंने प्रीवियसली बताया था, पाई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट कॉमन निकालो यहाँ से पाई, सो पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। ओके, सो यहां से पाई और यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो कैंसिल, बच क्या गया मेरे पास, इतना इज इक्वल टू इतना। अब भाई इतना मतलब कितना, ठीक है, सो 8 का स्क्वायर दैट इज 64, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर अगेन इट इज 36 एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया किसी को? किसी को भी कुछ भी डाउट है तो दे कैन जस्ट आस्क मी, ठीक है ना, सिंपल से इजी वे में जा रहा हूं। ओके, 64 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा यार, टोटल 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए क्या आर चाहिए, पहले उस पर ध्यान दो, मुझे यहाँ पे आर चाहिए। बच्चों लोग क्या करते हैं, यहाँ तक आगे आंसर आगे यस यस डन लेकर आते, जीरो से बड़ा सा गोला देते, चलो भाई घर लेकर जाओ, उबाल के खा लेना ठंडा, ठीक है। सो जस्ट ध्यान दो, स्क्वायर है, सो ये स्क्वायर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट, सिंपल सी बात है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू आर, क्योंकि यार स्क्वायर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया वो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट बन गया एंड दैट इज इक्वल टू आर, स्क्वायर हट गया ना, तो वहां पे थोड़ी ना फिर से स्क्वायर आएगा, सो वो सिर्फ आर रह जाएगा। नाउ वी नो कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है, इट इज प्लस माइनस 10 दैट इज इक्वल टू आर। प्लस माइनस रूट के दो वैल्यूज होते हैं, राइट, स्क्वायर रूट पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो उसके दो वैल्यूज होते हैं, एक प्लस में होता है एक नेगेटिव में होता है एंड दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज कितना, रूट 100 इज 10। ये बहुत सिंपल सा चीज है, देखो सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायर है वो। सो रूट 25 कितना होता है 5, रूट 36 कितना होता है 6 एंड देयर आर मेनी मोर नंबर्स। सो वैसे ही यहाँ पे मेरे को सभी जो आया है दैट इज रूट 100, सो वो कितना होता है 10। अगर किसी को ये नहीं आता है तो मैं जस्ट बता दूं, ये जो वैल्यूज होते हैं इस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है, सिंपल सा बेसिक चीज है। 5 5 25, 6 6 36, 10 10 100, दिस आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इसलिए इतना इजीली हो पा रहा है। और अगर मान ले like if you are having some numbers like root 37, so ये इस तरीके से नहीं आता, इसको सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, ठीक है, या तो हम इसको एलसीएम मेथड से कर सकते हैं या फिर एक डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, तो कैसे करना है वो मैं मेरे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। सो आई जस्ट रब इट, ओके। नाउ क्वेश्चन इज आर की दो वैल्यू आ रहे हैं, एक है +10 और एक है -10, सो यार किसको चूज करूं, +10 क्या -10, सिंपल सा चीज है, ऑब्जर्व करो, रेडियस क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है, लेंथ है ना, वो डिस्टेंस है ना, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है, कॉमन सेंस कहता है यार कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। तुम मूव कर रहे हो, इफ यू आर मूविंग, तुम नेगेटिव में मूव कर रहे हो क्या, नहीं ना, तुम डिस्टेंस बढ़ रहा है तुम्हारा तो पॉजिटिव होगा, तो यार जो लेंथ है ये लेंथ नेगेटिव में कैसे हो सकता है। देयरफॉर अगर मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं -10 एंड +10, सो -10 तो चांस ही नहीं है होने का, सो आंसर इज +10। इट मींस मेरा जो r का वैल्यू है दैट इज +10 सेंटीमीटर। तुम लोग +10 लिख भी सकते हो या फिर जस्ट 10 सेंटीमीटर भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो दैट इज रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इन टर्म्स ऑफ एरिया कैलकुलेट किया, याद रखना, ये एरिया के साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं, पेरीमीटर वाला क्वेश्चन पहला वाला था, ये है एरिया के साथ। सो क्वेश्चन में गलती मत करना, यूजुअली होता क्या है बच्चों को आता है वो चीजें, बोर्ड के टाइम पे बहुत फास्ट फास्ट करना रहता है, हड़बड़ी में एरिया के जगह पे क्वेश्चन देखेंगे, अरे हाँ ये तो मेरे को आता है, सो एरिया वाली जगह में पेरीमीटर बैठा देंगे, पेरीमीटर वाली जगह में एरिया बैठा देंगे, ले हो गया। सो इस पे छोटी छोटी चीजें पे ध्यान रखना, ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चन था। अगेन सेकंड क्वेश्चन था 12.1 का, ओके। सो किसी को भी कुछ डाउट रहा इसमें, कैसे किया मैंने, कौन सा स्टेप यहाँ पे क्यों लिया, कुछ भी डाउट है, प्लस माइनस के ऊपर कुछ डाउट है, सो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन, लाइक पूरा मैटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो देन, डू वेल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, थैंक यू गाइस।